अस्सलाम वालेकुम। आज का कंपैरिजन थोड़ा-सा टफ है क्योंकि आज जो कंपैरिजन होने जा रहा है वो दोनों ही मॉडल जो हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के हैं और दोनों कंपनीज़ भी बहुत ही जो है वो नाम रखती है मार्केट में। आज हम कंपैरिजन जो आपके सामने करेंगे वो टीसीएल T3 Pro वर्सेस हायर सुपर T3 Pro का। तो आपको पता है कि हायर भी अपना मार्केट में एक नाम रखती है और आपको पता है कि एयर कंडीशनर्स में पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो सेलिंग फिगर्स हैं इन एयर कंडीशनर्स वो आपको पता है कि हायर के पास हैं। उसके बाद अगर टीसीएल को देखें तो टीसीएल भी इस वक्त जो है वो हॉट सेल में जा रहा है। लाइक आप जिसकी भी जुबान पे सुनेंगे आपको टीसीएल सुनने को मिलेगा। और अगर आप इन दोनों का बैकग्राउंड देखें दोनों कंपनीज का तो आपको पता है कि दोनों बेस्ड चाइनीज कंपनीज हैं और मल्टीनेशनल है। दुनिया के 160 प्लस कंट्रीज में इनका बिजनेस है और स्पेशली होम अप्लायंसेस में इनका एक जो है वो फिगर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और स्पेशली पाकिस्तान में तो आपको पता है कि ये दोनों कंपनीज जो है इस टाइम होम अप्लायंसेस में मैक्सिमम रोल अदा कर रही हैं। स्पेशली इन इन जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें इनका किरदार है। तो आए आज इनका कंपैरिजन करते हैं विच इज बेटर। क्योंकि अक्सर जो कस्टमर्स हैं वो इस चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अगर आप किसी लो कंपनी के साथ कंपैरिजन करेंगे फिर तो आपको इजी होगा भाई कंपेयर करना कि हमें कौन सा चूज करना है। बट जब अब दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज हो दोनों टाकरे की कंपनी हो तो फिर कंपेयर करना थोड़ा सा टफ होता है और कस्टमर को जो है वो चूज करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कौन सा मॉडल लिया जाए और कौन सा बेहतर है। तो शुरू करते हैं टीसीएल T3 Pro वर्सेस हायर T3 Pro। तो सबसे पहले जो लोग सवाल करते हैं कि आज के दौर में कि भाई इनमें कंप्रेसर कौन सा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर इस वक्त हॉट है। बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है। वहां आप T1 कंप्रेसर के साथ जो है वो मैनेज नहीं कर सकते अपने रूम टेम्परेचर को। तो उसके लिए आपको T3 कंप्रेसर की अशद जरूरत है। तो टीसीएल ने और हायर ने इन दोनों ये जो मॉडल्स हैं इसने T3 कंप्रेसर दिया है। भले वो आप T3 Pro टीसीएल का ले लें या हायर का ले लें। उसके बाद जो कस्टमर बात करते हैं वो इसमें गैस कौन सी यूज हुई है। क्योंकि आजकल एक मिसकॉन्सेप्ट भी है कि जी जो R410 और 432 जो R32 गैस में कि R32 जो है वो खुदा ना खाता उसको जो है वो फ्लेमेबल है। ऐसा सीन नहीं है क्योंकि कंपनी इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करके प्रॉपर रिसर्च करके जो है इसमें गैस का जो है वो सिलेक्ट करती हैं। तो इन दोनों में जो गैस है वो R32 है और R32 आपको पता है कि मोर एनर्जी एफिशिएंट है और इनकी जो कूलिंग क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर है। कस्टमर्स ने जब भी एयर कंडीशनर बाय करना होता है ऑब्वियसली सबसे पहले वो अपने बजट को देखता है। उसके बाद वो देखता है कि उस एसी की पर कूलिंग परफॉर्मेंस कैसी है क्योंकि जाहिर है आपने कूलिंग के लिए लेना होता है। फिर जो थर्ड वो देखता है कि वो एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं है। क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी बहुत जरूरी है अगर आप सोलर के ऊपर चला रहे हैं फिर भी और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जो वापडा को यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि यूनिट रेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्पेशली जब आप 200 क्रॉस करते हैं तो आपका जो मीटर है किस तरह भागता है। तो इसके लिए लोग ये लाजमी डिमांड करते हैं कि उसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेट क्या है। और फोर्थ वन मच इंपॉर्टेंट कि उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं। ये नहीं कि आपने एसी बाय कर लिया 1.5 लाख 2 लाख रुपए का उसके बाद अगर एसी में कोई इशू आ जाता है तो उसके स्पेयर पार्ट्स ना मिले उसकी सर्विसेज ना मिले। तो ये चार बातें जो है वो कस्टमर लाजमी देखता है। सबसे पहले अपना बजट देखता है फिर उसके बाद कूलिंग एफिशिएंसी देखता है फिर उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी को भी देखता है और आफ्टर सेल सर्विसेज को भी। तो जब एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों मॉडल्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग किस्म की एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो आपको देते हैं। क्योंकि ये दोनों एआई एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसमें जो एक चिप यूज होती है एआई के जरिए ये सेंस करते हैं कि आपके रूम को कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। उस हिसाब से जो है ये एनर्जी सेविंग करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी के बाद जो है दोनों में गोल्डन फिन यूज हुई है और एक जो इंपॉर्टेंट फीचर है वाईफाई एनेबल्ड वो दोनों में है और सेल्फ क्लीन का ऑप्शन भी दोनों में मौजूद है। और अगर आप स्पेशली बहुत से लोग जो है साइज के बारे में बड़े होते हैं कि भाई इंडोर के साइज क्या हैं ताकि अगर इंडोर का साइज बड़ा है तो आपको पता है कि उसमें उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो देखते हैं आपके सामने इसका साइज देखने के साइज क्या है। सबसे पहले टीसीएल के T3 Pro का देखते हैं कि इसका इंडोर का साइज क्या है ताकि आपके सामने
आइडिया हो जाए और आपको एसी सिलेक्ट करने में आसानी हो जाए कि आपने कौन सा लेना है। जी, तो टीसीएल का T3 Pro इसका इंडोर साइज जो है 42 इंचेस है और अगर आप हायर की बात करेंगे तो हायर का जो इंडोर साइज है वो 39.5 इंचेस है। और अगर आप इसके बीटीयूज की बात करें तो बीटीयूज आपको पता है मच इंपॉर्टेंट। अगर बीटीयूज आपके ज्यादा होंगे तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी प्लस आपकी कूलिंग क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो टीसीएल T3 Pro में आपको बीटीयूज मिलेंगे 19,000, वाइल आपको हायर के सुपर T3 Pro 19 HFS में आपको मिलेंगे 21,000 बीटीयूज। इसमें अगर आप देखें तो हायर में जो बीटीयूज हैं वो टीसीएल की निस्बत ज्यादा है। और उसके बाद अगर आप वारंटी क्लेम की बात करें, जो मैंने बात की ना कि कस्टमर आफ्टर सेल सर्विसेज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता है, आफ्टर सेल सर्विसेज और वारंटी क्लेम में टीसीएल और हायर इस टाइम दोनों समझ लें कि मुकाबले में जा रहे हैं। और दोनों का वारंटी क्लेम जो है कंप्रेसर में आपको दोनों में 10 इयर्स कंप्रेसर वारंटी मिलती है और मल्टीपल टाइम्स। पहले ये ऐसा होता था कि अगर आपके कंप्रेसर में कोई फॉल्ट आ गया है तो कंपनी वन टाइम रेस्पॉन्सिबल होती थी, उसके बाद नहीं। बट अब कंपनी जो आपको क्लेम कर रही है कि अगर आपका कंप्रेसर 10 इयर्स में मल्टीपल टाइम्स भी अगर वो खराब होता है, काम करना छोड़ता है, तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में कंपनी आपको 5 इयर्स वारंटी क्लेम कर रही है। और उसके बाद बहुत से सिटीज में आपको इंस्टॉलेशन फ्री दे रही है। इंस्टॉलेशन फ्री देने का मकसद जस्ट ये नहीं है कि भाई कस्टमर अट्रैक्ट करना, इससे कंपनी ये देख रही होती है, जो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हायर या टीसीएल आपके घर आके फिटिंग हो रही है तो वो वीडियोस बना रहे होते हैं हर हर स्टेप की, कि एक स्टेप अगर उन्होंने एसी इंस्टॉलेशन के दौरान जो भी उन्होंने किया है हर स्टेप की सेपरेट वीडियो बनाकर वो कंपनी को शेयर कर रहे होते हैं और कंपनी उसको एनालिसिस कर रही होती है कि आया कि इन्होंने फिटिंग ओके की है या नहीं की। तो ये भी एक हवाले से सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट है कि कंपनी फिटिंग जो है वो खुद करवा के दे रही है। और प्लस अगर आप इनकी प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस जो है आपको हायर का जो है ऑल ओवर द कंट्री आपको 148,000 का मिल जाएगा, वाइल टीसीएल T3 Pro आपको वो 1,55,000 के राउंड आपको ऑल ओवर द कंट्री जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका कंपैरिजन जरा टफ है क्योंकि दोनों टॉप की कंपनीज हैं, दोनों की जो मॉडल है T3 Pro ये भी आपको पता है कि बहुत अच्छे हैं। और बट कस्टमर जो है वो उसको चूज करने में थोड़ा सा टफ होता है कि उसको हायर में जाना है या टीसीएल में जाना है। तो इसमें हमारे पास जो है वो इस साल जो है वो फीडबैक जो रहा वो टीसीएल T3 Pro का बहुत ही अच्छा रहा। मतलब ये कि इसकी थ्रो, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी प्लस इम्पेयर लॉक जो है वो आपको पता है कि मच इम्पोर्टेंट आजकल के दौर में, क्योंकि अगर आप भले वापडा यूज कर रहे हैं या सोलर पैनल यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको इम्पेयर लॉक लाजमी चाहिए। हायर भी आपको इम्पेयर लॉक का ऑप्शन दे रहा है, टीसीएल भी दे रहा है। तो कोशिश करें कि आप अपने बजट को देखें। बजट के बाद अगर आपकी जो बातें हैं, जो आफ्टर सेल सर्विसेज, एनर्जी एफिशिएंसी और प्लस कूलिंग, वो आपको इन दोनों में मिलेगी। प्लस ये है कि आपके लिए अब डिसाइड करना इजी हो जाएगा कि आपको कौन सा बाय करना है। शुक्रिया।